उर्दू न्यूज़ के साथ लाहौर से मैं हूं राय शाहनवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब असम्बली के बाहर, जहां पे आज बहुत गहमा गहमी है। सियासी गहमा गहमी में आज वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। मैं आपको बताता चलूं कि मुस्लिम लीग नून की जानब से वज़ीर आला पंजाब के लिए जो उम्मीदवार हैं उनको मरियम नवाज़ हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानब से राना आफ्ताब फैसलाबाद के MP हैं, साबिक पीपल्स पार्टी में भी वो रह चुके हैं। वो आज जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानब से वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे। 11 बजे का वक्त था पंजाब असम्बली का इजलास शुरू करने के लिए, लेकिन अभी तक इजलास शुरू नहीं हो सका। घंटियां बजाई जा रही हैं और इक्का दुक्का अराकीन जो हैं वो पंजाब असम्बली के अंदर हॉल के अंदर पहुंचना शुरू हो गए हैं। अभी थोड़ी ही देर बाद जब तमाम अराकीन पहुंच जाएंगे तो उसके बाद जो है असम्बली का इजलास शुरू होगा और उसके बाद वज़ीर आला के लिए जो है वो वोटिंग का अमल शुरू किया जाएगा। ये वोटिंग का अमल जो है वो शो ऑफ हैंड से होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान जो हैं वो ये कंडक्ट करवाएंगे इलेक्शन, और उसके बाद शो ऑफ हैंड जितने भी अराकीन हैं वो हाथ खड़े करके अपने जिस उम्मीदवार को भी वो वोट देना चाहते हैं उसके लिए अपने हाथ को खड़ा करके उसकी हमायत का ऐलान करेंगे और उन वोटों को गिन लिया जाएगा और जिसके वोट ज़्यादा होंगे उनको वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि यहाँ के नंबर गेम जो पंजाब असम्बली की है, अगर इसकी बात करें तो जो स्पीकर के इलेक्शन के वक्त जो काउंट यहाँ पे आया था उस काउंट के मुताबिक जो है वो 224 अराकीन जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है या उन्होंने स्पीकर के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हमायत की थी, जबकि 102 जो हैं अराकीन वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं और उन्होंने उनके उम्मीदवार की हमायत की थी। दूसरे लफ्ज़ों में एक अगर कहा जाए कि सेफर साइड पे अगर हम कह सकते हैं कि जो नंबर गेम है वो यकीनन मुस्लिम लीग नून के साथ है और वोटिंग के अमल के बाद जो है वो मरियम नवाज़ जो है वो वज़ीर आला बन जाएंगी। थोड़ी देर पहले मरियम नवाज़ जाती उम्रा से रवाना हुई तो उससे पहले वो अपनी वालदा की कब्र पे गई और वहाँ पे जाके उन्होंने फातिहा ख़्वानी की, दुआ की और उसके बाद उन्होंने पंजाब असम्बली के लिए अपने सफ़र का आगाज़ किया। इस वक्त वो पहुँच चुकी हैं।